विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इस धम्मा के 15वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध अपना धम्म की प्रचार और प्रसार करने के लिए, धम्म की देशना देने के लिए सारनाथ में आते हैं और उन 5 परिव्राजकों को अपना पहला धम्म उपदेश देना शुरुआत करते हैं। और वो जो 5 परिव्राजक है वो बुद्ध से पूछते हैं कि आप हमको, आपका जो धम्म है ये हमको समझाइए। अब देखते हैं आगे। बुद्ध ने अपने धम्म को समझाते हुए इन 5 परिव्राजकों को कहा कि उनके धम्म में कोई भी व्यक्ति इन पाथ पर, इन मार्ग पर अगर चलता है, इन पथ पर अगर चलता है तो वो अपने आप को दुख से मुक्त कर सकता है। और ऐसे 3 मार्ग, 3 पथ बुद्ध के धम्म के हैं। पहला पाथ जो है वो है पाथ ऑफ प्यूरिटी, विशुद्धि मार्ग, या और एक हिंदी में हम लोग इसको अनुवाद कर सकते हैं निर्मलता का पथ। तो इस तरह का पहला पथ, पहला मार्ग बुद्ध ने इन परिव्राजकों को समझाया। बुद्ध ने इन परिव्राजकों को समझाया कि उनका जो निर्मलता का या विशुद्धि मार्ग है ये इंसान को सिखाता है कि उसके जीवन में अगर किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान बनना है, अगर कोई भी इंसान एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो उसके जीवन में कोई मापदंड होने चाहिए। उसके जीवन में जो सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांतों को उसको अपने जीवन के ही सिद्धांत बना लेने चाहिए। उसके अपने जीवन के ही इन सिद्धांतों को वो जीवन के सिद्धांत बना लेने चाहिए। और ऐसे सिद्धांतों की निर्मिति, ऐसे सिद्धांतों का आविष्कार बुद्ध के इस निर्मलता के पद के सिद्धांत में है। और वो सिद्धांत क्या है? तो वो पहला सिद्धांत है कि मैं किसी को भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, चोट नहीं पहुंचाऊंगा और किसी की भी हत्या नहीं करूंगा। ये बुद्ध के विशुद्धि मार्ग का पहला सिद्धांत है, ये पहला मापदंड है। दूसरा मापदंड बुद्ध के विशुद्धि मार्ग के सिद्धांत का है कि मैं किसी भी तरह का असत्य वचन नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये दूसरा मापदंड है। और तीसरा मापदंड बुद्ध के विशुद्धि मार्ग के सिद्धांत का है कि मैं किसी के भी चीजों को अपनी चीजें नहीं बताऊंगा, उनके ऊपर दावा नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा। चौथा मापदंड है कि मैं किसी भी तरह की वासना में लीन नहीं रहूंगा, काम भोगों की वासना में लीन नहीं रहूंगा। और 5वां सिद्धांत है मैं किसी भी तरह के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। बुद्ध ने कहा कि ये जो सिद्धांत है, ये जो मापदंड है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होने ही चाहिए। वो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, ये जानने के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह के मापदंड और यही मापदंड होना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने बताया कि पूरे विश्व में सभी जगह पर पतित लोग पाए जाते हैं। पतित का अर्थ होता है गिरे हुए लोग, जो अपने स्तर से नीचे गिर चुके हैं, निम्न स्तर के लोग। बुद्ध ने कहा कि ये पतित जग में हर जगह पर है, विश्व में हर जगह पर है। और पतित 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के पतित इस विश्व में पाए जाते हैं। पहला पतित जिसके जीवन में कोई मापदंड नहीं है, और दूसरा पतित जिसके जीवन में ये मापदंड है। और ये जिसके जीवन में कोई मापदंड नहीं है वो हमेशा ये पतित बना रहता है। और वो इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके जीवन में कोई मापदंड नहीं है। वो ये जान ही नहीं पाता कि वो पतित है, वो गिरा हुआ है, वो निम्न स्तर का है। और वहीं पर दूसरी ओर जो लोग पतित होने के बावजूद उनके जीवन में कोई मापदंड है, जो कोई स्टैंडर्ड्स है, वो हमेशा के लिए पतित नहीं रहते। वो उस निम्न अवस्था से उठकर उभरते हैं, खड़े होते हैं और उस निम्न स्तर के जीवन पद्धति को त्याग कर एक अच्छी जीवन पद्धति जीने का काम करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है
कि वो गिरे हुए हैं, वो पतित है, उनका स्तर नीचे गिर चुका है। ये बुद्ध के उन मापदंडों की वजह से ये उन लोगों को पता चलता है। और इसलिए बुद्ध ने उन परिव्राजकों को बताया, पूछा कि अब मुझे बताओ, क्या बुद्ध के मेरे जो विशुद्धि मार्ग के सिद्धांत है, क्या ये सिद्धांत किसी इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये उपयुक्त नहीं है? तो सभी परिव्राजकों ने कहा, ये तो ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, अगर आपका जवाब हां है तो फिर मेरे मापदंड और मेरे विशुद्धि मार्ग का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इंसानों को एक अच्छे स्तर का जीवन जीने के लिए ये उपयुक्त है, ये यूजफुल है। और इस तरह से बुद्ध ने अपने सबसे पहले पाथ ऑफ प्यूरिटी को, विशुद्धि मार्ग को, निर्मलता के पद को इन परिव्राजकों को समझाकर बताया। उसके बाद इन परिव्राजकों ने, बुद्ध ने अपना दूसरा मार्ग इन लोगों को बताया, द पाथ ऑफ राइटियसनेस, सदाचरण का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि हे परिव्राजकों, इस मार्ग के 8 अंग है। इस मार्ग के 8 अंग है और ये 8 अंग मिलकर ये मार्ग बनता है। इसका सबसे पहला अंग है इन 8 एलिमेंट्स का, इन 8 घटकों का सबसे पहला घटक है सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को बुद्ध ने समझाकर बताया कि मानो जैसे ये पूरा विश्व एक बहुत बड़ा कारागृह है, जेल है, कारावास है। एक ऐसा कारावास जहां पर अंधेरा है, पूरा ये जो कारावास है अंधेरे से भरा पड़ा है। और उसके अंदर जो ये इंसान है, ये पूरी तरह से अंधा हो चुका है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। और वो इतना अंधा हो चुका है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो इस कारागृह में एक कैदी के रूप में जी रहा है। और वो ये तक भूल चुका है कि उसके पास आंखें हैं और प्रकाश नाम की, लाइट नाम की कोई चीज भी होती है और वो प्रकाश पा सकता है, ये भी वो कारागृह में रहने वाला कैदी भूल चुका है। और इस प्रकाश पाने का एकमात्र साधन है और वो है आपका माइंड, आपका मन। आपका मन ही एकमात्र साधन है जो इस लाइट को, इस प्रकाश को अपने अंदर ला सकता है। लेकिन इन कैदियों की अवस्था ऐसी हो गई है कि ये जो मन है ये भी इतना उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास जो आंखें हैं, ये आंखें होने के बावजूद उनका जो मन है ये थोड़ी बहुत ही लाइट, थोड़ा बहुत ही प्रकाश अपने आप में अंदर ले सकते हैं। बुद्ध ने बताया, लेकिन इन हालातों में भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी लाइट, जितना भी प्रकाश ये व्यक्ति लेते हैं, उस लाइट से उनको पता चल जाता है कि वो एक कारावास में बंदी है। उनको अगर पता भी चल जाए कि वो एक कैदी है, तो उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत यह है कि उनकी इच्छा शक्ति। ये वो ही इच्छा शक्ति है जो इनको अगर चाहे तो बंदी बनाकर रख सकती है, और अगर ये इच्छा शक्ति चाहे तो उस कारागृह से वो बाहर निकलने में सहायता कर सकती है। इसी इच्छा शक्ति के उपयोग में कोई भी व्यक्ति इसी इच्छा शक्ति को अगर इस्तेमाल में लाता है तो जो भी वो बनना चाहता है वो बन सकता है। इस तरह से बुद्ध ने इस सम्यक दृष्टि को समझाकर बताया। बुद्ध ने, परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि इस सम्मा दिट्ठी का, इस सम्यक दृष्टि का क्या हेतु है, क्या अंतिम हेतु है, इसका साध्य क्या है? बुद्ध ने बताया कि अविद्या का विनाश करना, अविद्या को समाप्त करना, यही एकमात्र उद्देश्य
सम्यक दृष्टि का है। बुद्ध ने अविद्या के बारे में समझाया कि अविद्या क्या होती है। बुद्ध ने बताया कि जो लोग ये जान नहीं पाते कि जीवन में दुख है और इस दुख से बाहर निकालने का कोई मार्ग भी है, ऐसे लोग अविद्या से घिरे हुए रहते हैं। अविद्या का मतलब है कि इन सत्यों को ना पहचानना, जीवन में दुख है और दुख के निरोध का मार्ग है, इस सत्य को ना पहचानना, यह अविद्या होता है। सम्यक दृष्टि के लिए यह जरूरी है और बहुत जरूरी है कि वो सभी तरह के कर्मकांड से, अंधविश्वास से और सुपरनैचुरल अलौकिक घटनाओं से वो अपने आप को बाहर निकाले। ये सम्यक दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि के लिए जरूरी है कि वो सभी सिद्धांतों का खंडन करे जो सत्य से परे है, जो अनुभव से परे है। इस तरह के सभी सिद्धांतों का इनकार करना यह सम्यक दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि के लिए जरूरी है कि वो सभी तरह के कर्मकांड, सभी तरह के वेद शास्त्र, इनमें मान्यता, इन सभी सिद्धांतों का त्याग करना यह सम्यक दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। और सम्यक दृष्टि के लिए सबसे जरूरी है एक मुक्त मन, फ्री माइंड एंड फ्री थॉट। जिस व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं है, जिस व्यक्ति के विचार स्वतंत्र नहीं है, उस व्यक्ति में सम्यक दृष्टि वास नहीं कर सकती। और इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फ्री माइंड एंड फ्री थॉट। मुक्त विचार, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र मन, ये किसी भी इंसान को सम्यक दृष्टि पाने के लिए बहुत जरूरी है। हम आज का एपिसोड यहीं पर रोकेंगे क्योंकि समय की बहुत हो रहा है। कल हम सम्यक दृष्टि तो हमने आज देख ली। अष्टांगिक मार्ग में बाकी के जो 7 मार्ग अब बचे हैं, हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे कि ये 7 मार्ग क्या है। किसी भी इंसान को अगर अपने जीवन को एक सुखकारक जीवन बनाना है तो किस तरह से उस जीवन में हम बुद्ध ने बताए हुए इन मार्गों का पालन करके हम अपने जीवन को सुखकारक बना सकते हैं। क्या है वो अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि आज हम लोगों ने देखा कि बुद्ध के इस अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मार्ग है तो ये सम्यक दृष्टि का ये अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि। इस सम्यक दृष्टि के ऊपर हम लोगों ने आज चिंतन किया। आने वाले एपिसोड्स में हम बुद्ध के इन उपदेशों को सुनेंगे। आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।